और इसमें आज हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। क्या पढ़ना है इसमें? एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। और इसका हमें एप्लीकेशन पढ़ना है नंबर 3। फर्स्ट हमने पढ़ लिया था रेखीय चालक के लिए, और सेकंड पढ़ा था हमने अचालक पट्टिका के लिए, नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। और आज हम करने वाले हैं समरूप चालक पट्टिका के लिए। दैट मीन्स intensity of electric field due to an infinite uniformly charged conducting plate। अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक कोई चालक पट्टिका मानेंगे इस प्रकार से। ये कोई चालक पट्टिका है अनंत विस्तार की, ये अनंत विस्तार की होगी। और चालक पट्टिका में एक कंडीशन होती है, इस पर जब हम आवेश दिया जाता है तो सारा आवेश इसके बाह्य पृष्ठ पर वितरित हो जाता है समान रूप से। तो मैं आवेश दूंगा ये तो बाहर इस पट्टिका पर सरफेस पर क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? सतह पर वितरित हो जाएगा। और इसका मैं ये जो चालक पट्टिका है इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो मान रहा हूँ सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या मान लिया मैंने? इसका सिग्मा मान। अब इसको मैं क्या करूँगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इसमें गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करूँगा। क्या करूँगा? इसमें गाउसीय पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो एक बात और मैं आपसे पूछूं, इसके अंदर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? ई का मान क्या है इसके अंदर? 0। क्यों? क्योंकि इस पर कोई भी आवेश नहीं है। इसमें आवेश कहाँ रहता है? बाह्य पृष्ठ पर वितरित होता है। तो पृष्ठ बनाता हूँ मैं इसकी इस प्रकार से। ये इसमें गाउसीय पृष्ठ हो गई इसकी फर्स्ट वाली, तो ये हो गई ये गाउसीय पृष्ठ। यहाँ पर सेकंड मान सकता हूँ ये गाउसीय पृष्ठ, और ये एक गाउसीय पृष्ठ। इसमें तो ई का मान क्या है? 0 है। यहाँ पर पहली सरफेस के लिए इसके लिए ये S1, ये S2 और ये S3, 3 सरफेस हो गई इसके अंदर। अब S1 के लिए पहले ई का होगा, विद्युत क्षेत्र तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, इसके ई वेक्टर इधर हो गया। ऐसे ही दूसरी के लिए ई वेक्टर यहाँ पर हो गए। इसमें तो ई की वैल्यू 0 है। अब हम निकालते हैं सदिश क्षेत्रफल, एरिया वेक्टर देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं? एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर भी इसका इधर होगा, जैसे इस प्रकार से बेलनाकार है ये, तो एरिया वेक्टर इसका इधर है तो एरिया इसका इधर हो गया। इसका एरिया अब इस सरफेस के लिए तो इसके एरिया पर की साइड में गया। तो मैं यहाँ पर देखूं तो क्या होगा इसके लिए? DS1 वेक्टर। इधर क्या होगा? इसका परपेंडिकुलर होगा DS2 वेक्टर। अब एंगल की बात करता हूँ इसमें मैं। एंगल क्या होगा इसमें? थीटा बराबर 0 डिग्री। क्यों? दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। डायरेक्शन क्या है दोनों की? सेम। इसमें डायरेक्शन क्या है? ई वेक्टर और DS वेक्टर परपेंडिकुलर लंबवत है, तो थीटा कितना हो गया इसके लिए? 90 डिग्री। आई बात समझ में? अब मैं क्या लगाता हूँ इसमें? गाउस थ्योरम लगाता हूँ। गाउस थ्योरम क्या कहती है हमसे? फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गाउस नियम, गाउस के नियम से क्या है फॉर्मूला? फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस पर हमने मान लिया आवेश कितना दिया? क्यू दिया, तो फाई क्या हो गया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ में? अब देखिए हमने पृष्ठ आवेश घनत्व क्या माना है? इसमें सिग्मा माना है। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है इसका? सिग्मा। तो सिग्मा क्या होता है? क्यू अपॉन ए। एरिया होता है, एरिया से यहाँ पर एस लिख लो। सरफेस एरिया क्या मान लिया हमने? एस मान लिया। तो क्यू बराबर क्या हो गया? सिग्मा एस। आई बात समझ में? इस क्यू की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो फाई क्या हो गया मेरे पास? सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट इक्वेशन हो गई है किसके? गाउस के नियम से। अब हम कुछ जानते हैं किससे? विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की परिभाषा से। क्या है वहाँ पर? फाई क्लोज इंटीग्रल एस ई वेक्टर डॉट डी एस, और ये किसके इक्वल होता है अपना? सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। आई बात समझ में? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम तो इसमें सरफेस कितने हमारे पास? 3 है। 3 में से एक की वैल्यू तो 0 है,
तो तीनों के लिए इसको डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो रहा है अपना S1 ई वेक्टर ds1 cos थीटा प्लस S2 ई ds2 cos थीटा प्लस S3 ई ds3 cos थीटा। और देखो फर्स्ट के लिए हो गया, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए तो जीरो है, तो इसकी वैल्यू तो जीरो हो गई सीधी सीधी। और ये इक्वल किसकी चल रहा है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये देख लो, भाई की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन। सॉल्व करिए इसको, ई बाहर आ गया, इसमें डी एस कॉस थीटा, थीटा कितना है फर्स्ट केस के लिए, देख लो थीटा का मान फर्स्ट केस 0, और कॉस 0 वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पर डी एस 1 बचेगा प्लस, ऐसे ई बाहर आ गया, इसमें भी डी एस 2, 2 वाला कौन सा है S2, S2 के लिए एंगल कितना है, कोण का मान 90, 90 होती ही इसका मान क्या हो गया, cos 90 का मान 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई क्या, इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अब देखिए ds1 सरफेस ये मेरे पास, इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर मैं ds की वैल्यू देखूँ यहाँ पर गाउसी सरफेस के लिए, तो इसको लेंगे हम s, इसकी वैल्यू क्या होगी s, तो क्या हो गया यहाँ से ई एस इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो s से s क्या हो गया, कैंसिल हो गया, s से s क्या हो गया, कैंसिल। तो e की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, e इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से बच्चों हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल लिया है, किसके लिए, इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट के लिए। जो चालक पट्टिका है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, इसका पहला ग्राफ ई एंड सिग्मा के मध्य, तो ई और सिग्मा कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनली होते हैं, समानुपाती। दैट मीन्स ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ ई और ये सिग्मा, ये समानुपाती का ग्राफ हो गया। आइए बच्चों समझ में, दैट मीन्स सिग्मा का मान बढ़ेगा तो ई का मान भी बढ़ता जाएगा। अब मैं अगर डिस्टेंस की बात करूँ, दूरी पर कैसे निर्भर करता है ये, अगर मैं सेकंड ग्राफ बनाऊँ ई व इसमें आर में, तो ई और आर में, जैसे ई यहाँ हो गया आर यहाँ हो गया, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, कांस्टेंट ग्राफ होगा, नियत होगा। नियत होने से मतलब है दूरी पर तीव्रता का मान निर्भर नहीं करता है। इस चालक पट्टिका से कितना भी दूर हो कोई पॉइंट, तो उस पर भी ई का मान प्रभावित नहीं होगा। ई की वैल्यू होगी जो होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से बच्चों हमने अनंत विस्तार के समरूप आवेशित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली है, और उसकी वैल्यू कितनी आई थी, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो प्लीज़ एक बार देखो, अच्छा लगे लाइक एंड शेयर करो। थैंक यू।